हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं मैथ का पेपर का एनालिसिस जो आपका 12 जनवरी 2025 को था, फर्स्ट ग्रेड का माइनर टेस्ट 1। चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका। पहला क्वेश्चन आया था आपका, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है, तब 1/अल्फा माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1/बीटा माइनस 7 का होल स्क्वायर का मान है। तो देखिए शुरू करते हैं। समीकरण दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। माना इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो क्या हो जाएगा 7, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका 1। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है 1/अल्फा माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 1/बीटा माइनस 7 का स्क्वायर। अल्फा माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 7 का स्क्वायर लघुत्तम लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 7 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो होल स्क्वायर खोलो, बीटा स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 बीटा प्लस 49, ये हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 अल्फा प्लस 49 अपॉन ये क्या हो जाएगा बटे में अल्फा माइनस 7 गुणा बीटा माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से मैं -14 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, दोनों से अल्फा प्लस बीटा, और 49 प्लस 49 कितने हो जाएंगे आपके 98 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा बीटा और माइनस का 7 अल्फा माइनस का 7 बीटा माइनस का 7 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका अल्फा प्लस बीटा और माइनस माइनस प्लस 7 7 49 का होल स्क्वायर। अब देखो हमारा मान क्या आया था, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था अपना 7, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था अपना 7। तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2, तो कितना बचेगा अपना, तो 49 में 2 गई तो कितने बचे अपने 47। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना बचा अपना 47 माइनस 14, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था आपका 7 प्लस 98 अपॉन अल्फा बीटा का मान कितना था 1 माइनस 7, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था अपना 7 प्लस 49 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 47 14 संते 98 प्लस 98 अपॉन 1 माइनस 49 प्लस 49 का होल स्क्वायर। 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 49 माइनस का और प्लस का 49 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ से क्या बचेगा आपका केवल 47, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, यदि x में समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है, तब m का मान है। तो मूल समान कब होता है, जब d का मान क्या होता है 0। d बराबर क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होना चाहिए 0। अब b का मान क्या दे रखा है, देखो यहाँ से समीकरण में देखो माइनस का 2 प्लस m, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है अपना m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4। मान रखो समीकरण में, मान रखेंगे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है, सी का मान हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 इक्वल टू 0। स्क्वायर खोलो क्या हो जाएगा 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4 से गुणा करवा दो तो माइनस का 4m स्क्वायर प्लस का 4 चौक 16m और माइनस का 4 चौक 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो माइनस का 3m स्क्वायर बचेगा, क्योंकि प्लस का m स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस का 3m स्क्वायर
और 16 4 कितना हो जाएगी 20m, और माइनस का 16 प्लस का 4 कितना बचेंगे माइनस का 12 इक्वल टू 0। माइनस से गुणा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा 3m² माइनस का 20m और प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया अपनी द्विघात समीकरण बन गई। अब जब गुणा करने पर 36 आना चाहिए और योग करने पर अपना -20 आना चाहिए, तो 18 दोनों 36, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ पर क्या लिख दो मैं, तो यहाँ से देखो 3m² माइनस का 18m माइनस का 2m प्लस का 12 इक्वल टू 0। 3m कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आपका m-6 माइनस का 2m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अपना m-6 इक्वल टू 0। तो हमें m का मान पूछा था, तो m का मान क्या हो जाएगा, देखो एक तो हो गया अपना 3m-2 और एक क्या बचा अपना m-6 इक्वल टू 0। तो m बराबर क्या हो जाएंगे, एक तो 2/3 और एक 6 आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपका, यदि समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा तथा समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल अल्फा बटा बीटा बीटा बटा अल्फा हो तो p का मान होगा। तो पहला समीकरण क्या दे रखा है हमें, पहला समीकरण दे रखा है हमें x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल क्या है अल्फा और बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएंगे -1 और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा मूल गुणनफल 1। अब दूसरा समीकरण दे रखा है हमें, दूसरा समीकरण क्या दे रखा है हमें x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। इसके मूल क्या दे रखे हैं हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो देखो मूलों का योग क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b यानी b का मान क्या दे रखा है p अपॉन a का मान क्या दे रखा है 1, तो माइनस p हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो अल्फा² प्लस बीटा², अल्फा बीटा लघुत्तम लूंगा तो बराबर क्या बचेगा आपका माइनस का p। तो अल्फा² प्लस बीटा² क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना रहता है आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस का 2, तो कितना बचेगा आपका माइनस का 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन अल्फा बीटा का मान कितना है 1 और बराबर माइनस का p। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो p बराबर क्या बचेगा अपना 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, p बराबर क्या हो जाएगा 1। हमें p बराबर पूछा था, ये अपना आंसर हो जाएगा p बराबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 1/2 प्लस √5 है तो होगा। तो देखो एक मूल यानी हमें अल्फा दे रखा है 1/2 प्लस √5 और मूल हमेशा क्या होते हैं युग्म के रूप में होते हैं, तो बीटा क्या हो जाएगा 1/2 माइनस √5, ठीक है। मूलों का योग देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √5 प्लस 1/2 माइनस √5, लघुत्तम लूंगा इन दोनों को 2 प्लस √5 2 माइनस √5। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ तो 2 माइनस √5 और प्लस का 2 प्लस √5, तो √5 से √5 तो कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा a² प्लस b²। तो a² प्लस b² फॉर्म में से ऊपर तो 4 बचा, नीचे क्या हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर 4 और 5 b² √5 का स्क्वायर माइनस का 5। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 4 अपॉन माइनस का 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया आपका माइनस का 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस का 4 आपका, ठीक है। और अब देखो मूलों का गुणन अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका 1/2 प्लस √5 इंटू 1/2 माइनस √5। तो क्या हो जाएगा आपका 1 ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस का √5 का स्क्वायर 5, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो अब समीकरण क्या होती है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होती है x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणन इक्वल टू 0। x² मूल का योग क्या है माइनस का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4x और गुणन क्या है आपका माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 था यदि b² > 4ac के लिए समीकरण a x की पावर 4 प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 की, तब समीकरण के सभी मूल वास्तविक होंगे। तो देखो कोई द्विघात समीकरण दे रखा है हमें, तो मान लो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये वास्तविक कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो हमें दे रखा है देखो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac है, और ये दे रखा है हमें ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मूल कितने होंगे। इसके मूल कितने होंगे, 4। जितनी घात का द्विघात समीकरण होगा उतने मूल होंगे। मूल कितने होंगे, 4। ठीक है, 4 घात का समीकरण तो मूल कितने होंगे, 4। अब मान लो मैंने माना एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेता हूँ मैं एक बार, एक्स स्क्वायर बराबर टी माना मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो ये क्या हो गया आपका, द्विघात समीकरण हो गई एक। ठीक है, द्विघात समीकरण हो गई। तो मान लो इसका मूल, मैं इसके मूल मान लेता हूँ T1 प्लस T1 व T2। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, देखो T1 प्लस T2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, और T1 T2 कितना हो जाएगा आपका, सी अपॉन ए। ठीक है, अब हमें दे रखा है बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और तब T1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और T2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो सी अपॉन टी क्या आएगा अपन, सी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस का बी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने अभी निकाले मूल, माइनस का बी अपॉन ए सी अपॉन ए। ठीक है, अब दो कंडीशन बनेगी, दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे, यदि ए लेस देन 0 होगा तो सी भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, और इधर ए लेस देन 0 होगा तब बी क्या होगा आपका, बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो सी भी ग्रेटर देन 0 होगा, तब बी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और ए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से दो कंडीशन कौन सी बन गई आपकी, दो कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन कौन सी बनी, पहली कंडीशन बनी आपकी ए लेस देन 0 है, और तब बी ग्रेटर देन 0 होगा, और सी लेस देन 0 होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनी आपकी, ए ग्रेटर देन 0 है, तब बी लेस देन 0 होगा, और सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ऑप्शन से चेक करेंगे, तो ऑप्शन में आपका क्या आ जाएगा, आंसर नंबर, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। 2 क्या है आपका ऑप्शन, ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, और सी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आया था आपका, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 कोष्टक 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4 इक्वल टू 0 के लिए मूल हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। तो देखो हमने अभी देखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होता है आपका, वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस समीकरण से देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, माइनस का बी, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, सी क्या आपका 1/2 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4। तो ये मान रख दो समीकरण में, यहाँ पर मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन का एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन 1/2 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4। इसका होल स्क्वायर खोलो, 1 प्लस एन की पावर 4 प्लस 2 एन स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस गुणा करवाएंगे कोष्टक के अंदर, माइनस का 1 माइनस का एन स्क्वायर माइनस का एन की पावर 4, एन की पावर 4 से एन की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 2 एन स्क्वायर में से एक एन स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा आपका एन स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल्यों का अनुपात समान है, तब तो हमें एक समीकरण दे रखा है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके मूल मान लेता हूँ मैं अल्फा 1 बीटा 1। दूसरा समीकरण दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इसके मूल मान लेता हूँ मैं अल्फा 2 बीटा 2। मूलों का अनुपात क्या दे रखा है हमें, समान दे रखा है, यानी अनुपात दे रखा है अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 बराबर दे रखा है हमें अल्फा 2 बराबर बीटा 2। ठीक है,
यहाँ पर इसमें मैं लगाता हूँ योगानुपात लगाने पर, योगांतरानुपात लगाने पर। योगानुपात क्या होता है, पहले योग कर फिर अंतर करके घटा देते हैं बराबर, फिर दूसरे का योग कर अंतर करके घटा देते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन एल्फा 1 माइनस बीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका एल्फा 2 प्लस बीटा 2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका एल्फा 2 माइनस बीटा 2, बीटा 2 हो जाएगा। अब देखो समीकरण से, देखो समीकरण क्या दे रखी थी यहाँ से, समीकरण से देखो यहाँ से एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, यहाँ पर कर देता हूँ एल्फा 1 प्लस बीटा 1 क्या हो जाएगा यहाँ से समीकरण 1 से माइनस का बी, ठीक है। और एल्फा 1 माइनस बीटा 1 अंतर क्या हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए होता है, तो क्या हो जाएगा रूट बी स्क्वायर और माइनस 4a का मान 1 है और क्या बचेगा आपका सी, ये बचेगा। इसी प्रकार देखो समीकरण नंबर 2 से एल्फा 2 प्लस बीटा 2 ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का क्यू, और एल्फा 2 माइनस बीटा 2 का मान क्या हो जाएगा रूट बी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर और माइनस 4ac यानी 4r, ये हो जाएगा। तो ये आप देखो मान रखो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का क्यू अपॉन रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4r, ठीक है। दोनों तरफ वर्क कर दो, वर्क करने पर क्या हो जाएगा देखो बी स्क्वायर और इधर वाला क्या जाएगा, इधर वज्रानुपात करने पर क्या जाएगा यहाँ पर क्यू स्क्वायर माइनस वर्ग से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस 4r, और ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, ये बचेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4c। यहाँ से देखो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर आर बराबर यहाँ पर क्या होगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4 क्यू स्क्वायर सी। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर आर बराबर क्या बचेगा आपका क्यू स्क्वायर सी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्या था आपका, यदि वृक्क समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग मूलों के व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के समान है तब a/c b/a c/a होंगे। तो हमें समीकरण क्या दे रखा है, हमें समीकरण दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। मूलों का योग मान लो, इसके मूल मान लेता हूँ मैं एल्फा 1 एल्फा प्लस बीटा, एल्फा व बीटा। तो देखो मूलों, अब क्या दे रखा है मूलों का योग यानी एल्फा प्लस बीटा है, इसका योग मूलों के व्युत्क्रम यानी के वर्गों, इसके वर्गों का 1/α² प्लस 1/β² के बराबर है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका α² प्लस β² अपॉन α² β² को लघुत्तम लेने पर। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं ऊपर वाले को एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा और नीचे क्या हो जाएगा आपका α² β², ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इस समीकरण नंबर 1 से देखो एल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका माइनस का b/a और एल्फा बीटा क्या आ गया आपका c/a। मान रखो, मान रखेंगे एल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a बराबर α² प्लस β² यानी b²/a² और माइनस का 2 एल्फा और बीटा क्या हो जाएगा c/a और लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पर नीचे आपका α² प्लस β² क्या हो जाएगा आपका c²/a²। तो यहाँ से देखो बटे वाले को इधर गुणा करा दो b/a से, तो क्या हो जाएगा माइनस का b c²/a³ और ये क्या हो जाएगा आपका b²/a² माइनस का 2c/a। नीचे a² लघुत्तम लूंगा, इधर a² लघुत्तम लिया तो क्या बचेगा आपका b² माइनस 2ac तो a³, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका माइनस का b c²/a³ बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 2ac/a²। a² बचा है तो क्या बचा a बचा आप यहाँ पर,
तो यहाँ से माइनस का बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर सी। अब देखो ए बी सी का भाग दे दो, ए बी सी का भाग देने पर क्या बचेगा यहाँ पर सी अपॉन ए माइनस का बराबर यहाँ पर क्या बचेगा बी अपॉन सी, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2 अपॉन बी। तो यहाँ से देखो ये इधर को इधर लिया 2a अपॉन बी, यह हो जाएगा b अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए। तो कौन सा हो गया रातमाध्य। तो यहाँ पर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा जो आपका पूछा गया था। तो यहाँ से देखो a अपॉन बी अपॉन सी और सी अपॉन ए किस में हो जाएंगे आपके एच में, रात्मक श्रेणी में हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका 9 आपका समीकरण log 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 1 के हलों की संख्या पूछी है। तो देखो log प्रॉपर्टी बता log a अपॉन एक को क्या लिख सकता हूँ मैं 1, तो a को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर देखो log 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसको क्या लिख सकता हूँ log 2 की 2 log 2, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो बराबर रहेगा आती तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 2। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x 2 इधर आएगा तो -2 और -1 की जगह माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर 3 आना चाहिए तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 3x और माइनस का x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक तो x माइनस 1 और एक आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या हो गया आपका 1 और 3, 1 और -3। तो हलों की संख्या कितनी होगी 2। हलों की संख्या कितनी होगी आपकी 2 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका 10 है आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है आपका यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल 4 हो जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान होगा हमें बताना है। पहला समीकरण दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इसका एक मूल 4 है। तो मानो में इसका मूल एल्फा व बीटा है, तो एल्फा बराबर में 4 मान लो, एक मूल 4 है। तो देखो एल्फा बीटा बराबर कितना होगा मूलों का गुणन 12 शेप होने तो 12, एल्फा का मान 4 है तो 4 बीटा बराबर कितना हो गया 12, तो बीटा बराबर कितना हो गया 3, यानी एल्फा और बीटा दोनों के मूल हो गया एल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 3, दोनों मूल आ गए। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है, अब देखो दूसरा समीकरण दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, मूल समान बराबर है तो इसके भी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का पी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका 4 बराबर माइनस का पी, तो पी बराबर कितना हो गया आपका माइनस का 4। ठीक है पी बराबर कितना हो गया आपका माइनस का 4 नहीं अल्फा प्लस बीटा अल्फा 4 है और बीटा का 3 है, तो 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया आपका माइनस का पी, तो 7 बराबर क्या हो गया आपका माइनस का पी, तो पी बराबर कितना हो गया आपका माइनस का 7 आ गए। तो मान रख दो समीकरण में, समीकरण मान रखेंगे तो क्या था अपना एक्स स्क्वायर पी प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस का 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0। मूल समान है, मूल समान कब होंगे, मूल समान होंगे अपने जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है आपका 0 हो। तो बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस का 4 ए का मान 1 है और सी का मान क्यू है इक्वल टू 0। तो यह क्या हो गया आपका 49 माइनस का 4q इक्वल टू 0, तो 4q बराबर कितना हो जाएगा आपका 49, तो q बराबर कितना हो गया आपका 49/4। तो हमने q का मान पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 49/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका 11, यदि log 2x प्लस log x³ बराबर 10/3 बराबर log 2y प्लस log y2 तथा x नॉट इक्वल टू y तब x प्लस y का मान बताना है हमें। तो देखो हम जानते हैं log की प्रॉपर्टी होती है क्या, log a की पावर b हो तो क्या क्या लिख सकते थे इसको 1/log
बी अपॉन ए लिख सकते हैं। तो देखो पहला ले लेता हूँ मैं log 2x प्लस इसको क्या ले सकता हूँ 1 अपॉन log 2x इस प्रॉपर्टी से बराबर 10/3। ठीक है, तो इसको मैं मान लूँ log 2x, इसको मैं t के बराबर मानूँ तो क्या हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी, कितना हो गया आपका 10/3। तो यहाँ से देखो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी बराबर क्या हो गया 10/3। तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3 बराबर 10t। तो 3t स्क्वायर माइनस का 10t और प्लस का 3 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गई एक। तो ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। तो द्विघात समीकरण से देखो क्या आ जाएगा टी का मान, यहाँ से 3t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का t प्लस का 3 इक्वल टू 0। 3t कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा वो t माइनस 3 और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t के मान क्या आ गया आपके यहाँ पर, t बराबर आ गया आपके एक तो 3 और एक आ गया आपका 1/3। अब हमने log t बराबर क्या बना था हमने log 2x बराबर 3, t बराबर माना था। तो x का मान क्या आ जाएगा, एक तो 2 की पावर 3 और एक आ जाएगा 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें दूसरा क्या दे रखा है, हमें दूसरा दे रखा है तो आपका log 2y और प्लस log y की पावर 2 बराबर 10/3। तो यहाँ से ये मान लो log उसी फॉर्मूले से क्या मान लो p मान लेता हूँ, इसके log 2 की पावर y को क्या मान लेता हूँ p। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन p बराबर 10/3। तो p का मान भी क्या आ जाएंगे, p के मान भी आ जाएंगे आपके 3 और 1/3। तो यहाँ से y के मान क्या आ जाएंगे, y के मान भी आएंगे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1/3 सेम आ जाएगा। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है जब x नॉट इक्वल टू y हो तब x प्लस वाई का मान पूछा है। तो दो कंडीशन बनेगी क्या, यदि एक तो x का बराबर ले लूँ मैं 2/3 2 की पावर 1/3 और y के बराबर क्या ले लूँ मैं 2 की पावर 3 बराबर नहीं है। और दूसरे क्या ले लूँ, x बराबर अपन ले लें 2 की पावर 3 और y के बराबर क्या ले लें अपन 2 की पावर 1/3। तो ये कंडीशन देखो इन दोनों को जोड़ दो एक को तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 x प्लस वाई बराबर 8 प्लस 2 की पावर 1/3। तो किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, 12 आपका x बराबर √7 प्लस 4 √3 तब x प्लस 1 अपॉन x का मान पूछा है हमें। तो देखो x बराबर क्या दे रखा है हमें, x बराबर दे रखा है हमें 7 प्लस 4 √3। इसको क्या ले सकता हूँ मैं 7 को √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 4 प्लस 4 √3। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया आपका √3 प्लस 2। तो अब मान रख दो यहाँ पर, एक तो क्या आ गया आपका √3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 2। इसका परिमेयकरण करवाएं √3 माइनस 2 अपॉन √3 माइनस का 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो √3 प्लस का 2 प्लस ये क्या बच जाएगा आपका √3 माइनस का 2। अब ये बच जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा आपका √3 प्लस 2, ये क्या बचेगा आपका, यहाँ से देखो यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 में किया तो माइनस का 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और ये आपका √3 माइनस का 2। तो यहाँ से क्या आ गया √3 प्लस 2 माइनस का √3 और माइनस माइनस प्लस का 2। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 13 क्या आपका, 13 आपका एस समीकरण 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का हल समुच्चय है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पहले ऑप्शन नंबर 1 से देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें 3 से इन्फिनिटी दे रखा है। तो 3 से इन्फिनिटी रखेंगे हम मान, हम 3 रखें तो 3 दूनी 6 और 4 की 10 और 10/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 5 देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 3 शामिल है इसमें, तो इसमें देखो 3 शामिल नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें 3 शामिल है केवल एक में,
तो इसमें शामिल है, तो देखो और किसी में भी 3 शामिल नहीं है, तो आंसर तो देखो आप ये भी हो जाए, ऑप्शन से काटें तो ये डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। अब अदर भी आप आंसर चेक कर सकते हो, 1 रखेंगे, देखो देखो 1 1 0, तो क्या 0 1 रखेंगे यहाँ पर समीकरण में, ऑप्शन 4 से देखो तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से देखो क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 13 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा। तो हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है, ये रूट में होता है ऊपर, तो स्क्वायर है तो रूट की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना आपका पी स्क्वायर और माइनस 4, ए कितना है 1 और क्यू आ जाएगा क्यू, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 4q, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, देखो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 मापांक ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0 मूलों का योगफल पूछा हमें, किस पर डिपेंड है आपका, इस मापांक पर डिपेंड है। यदि x लेस देन 2 हो, यदि x लेस देन 2 हो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 x माइनस का 2 माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 8 और माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल टू 0, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर 2 मूल क्या आ गया आपके 0 और 0। ठीक है, दूसरी देखो कंडीशन क्या है आपकी, यदि x ग्रेटर देन 2 हो तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4 x माइनस का 2 माइनस का 4x और प्लस का 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 माइनस का 4x और प्लस का 8 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x क्या हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 8 8 कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 0, तो एक इसका फॉर्मूला बन गया आपका एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ गया आपके 4 और 4, तो हमें पूछा मूलों का योग, हमें पूछा था मूलों का योग, मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या हो गया आपका 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4, तो योग क्या आ गया आपका 8 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, यदि 2 प्लस आइटा रूट 3 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 जहाँ पी तथा क्यू वास्तविक है का एक मूल हो तो पी और क्यू बताना है। तो पहला मूल मान लेता हूँ मैं अल्फा, अल्फा क्या दे रखा है हमें 2 प्लस आइटा रूट 3, मूल किस में होते हैं युग्म में होते हैं, तो बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 2 माइनस आइटा रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस समीकरण से देखो समीकरण में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस का पी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस आइटा रूट 3 प्लस 2 माइनस आइटा रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का पी, तो आइटा रूट 3 से आइटा रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पी बराबर क्या हो गया आपका माइनस का 4। अब माइनस का 4 देखो 2 ऑप्शन में, तो 3 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचे 2। अब देखो गुणन देखो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा आपका क्यू, तो इन दोनों गुणन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4, देखो 2 प्लस आइटा रूट 3 और 2 माइनस आइटा रूट 3 बराबर क्यू। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 से प्लस रूट 3 का 3 बराबर क्यू, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपका 7 पॉजिटिव, तो यहाँ से पी और क्यू का मान क्या आ गया आपका, पी और क्यू का मान आ गया आपका माइनस का 4 और 7, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 आपका बी के किस मान के लिए समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 बराबर 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है। तो मैंने माना उभयनिष्ठ मूल कौन सा है, माना उभयनिष्ठ मूल माना उभयनिष्ठ मूल क्या है आपका अल्फा है, तो अल्फा दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो देखो पहली समीकरण क्या हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस का 1 इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका
अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बटा बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, बराबर अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो बी और माइनस का 1, तो माइनस का 12 है तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 और माइनस का बी, और 1 अपन क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस बी। तो यहाँ से देखो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ से बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1। यहाँ से माइनस को लेंगे तो माइनस माइनस को क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। और अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, अल्फा स्क्वायर बराबर हो गया आप यहाँ से बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी। अब जो अल्फा का मान इसमें रख दो, अल्फा का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपना, ये हो जाएगा आपका बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा आपका बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, ठीक है। अब जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर में तो स्क्वायर में देखो क्या होते हैं, यदि माइनस एक्स का स्क्वायर है तो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 को मिलेंगे तो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका बी प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस बी का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का बी। तो एक 1 माइनस बी से एक 1 माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका बी प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस का बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो खोल दो इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 और ये बचेगा आपका बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब और प्लस का 1 और माइनस का बी। यहाँ से देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा माइनस बी क्यूब को इधर लेंगे तो प्लस का बी क्यूब और माइनस बी को इसको लेंगे 2 इधर है तो क्या बचेगा 3b इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा देखो आपका ए तो बी कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी के मान कितने आ गया, तो बी बराबर 0 और एक आ गया बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो बी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। अब ऑप्शन से देखो ऑप्शन में क्या होगा, बी के मान 3 आ गया, क्या क्या है आपकी बी बराबर 0, ए बी बराबर रूट 3 आयोटा और एक आया बी बराबर माइनस का रूट 3 आयोटा। तो हमें ऑप्शन में देखो कौन सा मान दे रखा है, हमें दे रखा है माइनस का रूट 3 आयोटा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्या है आपका, के उन मानों की संख्या जिनके लिए निम्न समीकरण निकाय के प्लस 1 एक्स प्लस 8 वाई बराबर 4 के एक्स प्लस के प्लस 3 वाई बराबर 3 के माइनस 1 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है कि कंडीशन क्या होती है, कोई हल नहीं की कंडीशन होती है आपकी a1 अपॉन a2 बराबर होता है आपके b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू होता है आपके c1 अपॉन c2 के। तो समीकरण से मान रख दो दोनों समीकरण से, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा आपका के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के, और b1 अपॉन b2 कितना 8 अपॉन के प्लस 1 3, 8 अपॉन के प्लस 3 नॉट इक्वल टू है किसके के अपॉन 4 अपॉन 4 के अपॉन 3 के माइनस 1, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ले लो आप, एक और दो को, इन दोनों से देखो क्या आ जाएगा आपका समीकरण, ये हो जाएगा के प्लस 1 के प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 के, ठीक है। ये हो जाएगा के स्क्वायर और प्लस का 3 के और प्लस का के कितना हो जाएगा 4 के और प्लस का 3 इक्वल टू 8 के। तो यहाँ से क्या हो गया आपका के स्क्वायर 8 के और इधर आएगा तो माइनस का 8 के और प्लस का क्या 4 के, तो कितना बचेगा आपका माइनस का 4 के प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो के दो मान आ गए, यहाँ से के दो मान क्या है आपके, इसको लिख सकता हूँ के स्क्वायर माइनस का 3 के माइनस का के प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो के मान क्या है, के कॉमन लूँगा तो के माइनस 3 और माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा आपका के माइनस 3 इक्वल टू 0। तो के दो मान क्या आ गया आपके यहाँ से, के बराबर आ गया आपका 1 और 3। अब ये मान रखो इस समीकरण में, पहले के बराबर 1 रखो, तो के बराबर 1 रखेंगे तो देखो यहाँ पर रखो के बराबर 1 इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 3 माइनस 1 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2
नॉट इक्वल टू बराबर 2, तो के तो एक के बराबर 1 संभव नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संभव नहीं है। तो बच्चा क्या के बराबर 3। तो हमें मान पूछा था कितने मान संभव है, केवल एक मान संभव है। एक मान संभव है क्या, के बराबर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका 19 दे रखा है माना समीकरण के प्लस 1 टेन स्क्वायर एक्स माइनस रूट 2 लेमडा टेन एक्स बराबर 1 माइनस के नॉट इक्वल टू -1 लेमडा बिलोंग्स टू आर के एल्फा तथा बीटा तो वास्तविक मूल्य है तथा एल्फा कोई वास्तविक संख्या है यदि टेन स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा बराबर 50 है तो लेमडा का मान पूछा है हमें। तो देखो मूल दे रखे तो मान लो हमें क्या दे रखी है टेन स्क्वायर में द्विघात समीकरण दे रखी है। समीकरण क्या दे रखी है हमें के प्लस 1 टेन स्क्वायर एक्स माइनस का रूट 2 लेमडा टेन एक्स और बराबर दे रखा है 1 माइनस के अपना। ठीक है, तो यहाँ से देखो टेन एल्फा मूल टेन एल्फा प्लस टेन बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन एल्फा प्लस टेन बीटा हो जाएगा आपका रूट माइनस का बी क्या हो जाएगा रूट 2 लेमडा अपॉन ए कितना अपना के प्लस 1 और टेन एल्फा इंटू टेन बीटा कितना हो जाएगा आपका टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा हो जाएगा आपका के 1 माइनस के को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका इधर लाएंगे तो के -1 लिख सकता हूँ माइनस से गुणा करने पर। तो यहाँ से के माइनस सी का मान क्या हो जाएगा आपका सी का मान हो जाएगा आपका 1 माइनस के अपॉन के प्लस 1। देखो मैंने वापस डायरेक्ट लिख दिया वापस ऐसा जैसा जैसा था इधर लेंगे तो के प्लस का होगा माइनस का होगा तो क्या बचेगा आपका सी का मान के -1 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, तो हम जानते हैं देखो क्या टेन एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका टेन एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन होता है 1 माइनस टेन एल्फा टेन बीटा। ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका एल्फा प्लस बीटा का मान है 2 रूट लेमडा अपॉन के प्लस 1 और 1 माइनस टेन एल्फा टेन बीटा का मान क्या है आपका के -1 अपॉन के प्लस 1। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका के प्लस 1 लघुत्तम लेंगे तो के प्लस 1 से के प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2 लेमडा अपॉन यहाँ बचेगा आपका के प्लस 1 माइनस का के और माइनस माइनस प्लस 1 तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका रूट 2 लेमडा अपॉन 2। तो यहाँ से टेन एल्फा प्लस बीटा कितना है आपका टेन एल्फा प्लस बीटा कितना है आपका लेमडा अपॉन रूट 2। अब हमें देखो क्या दे रखा है चूँकि हमें दे रखा है टेन स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा बराबर 50। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बराबर 50 सो रूट 2 का स्क्वायर 2 तो लेमडा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से लेमडा का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 10। तो ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है हमें लेमडा का मान प्लस माइनस 10 आया तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 10। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका कोसेक 18 डिग्री निम्न में से किस समीकरण का एक मूल है। तो कोसेक 18 डिग्री है तो कोसेक 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन 18 डिग्री और साइन 18 डिग्री का मान कितना होता है साइन 18 डिग्री का मान होता है रूट 5 -1 अपॉन 4। ठीक है, तो कोसेक 18 डिग्री को मैं एक्स मानूँ तो एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4 अपॉन रूट 5 -1 परिमेयकरण करवा दो इसको रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का मान क्या हो जाएगा एक्स ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर रूट 5 का 5 और माइनस का बी स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 1 ये 4 है अपना ना 4। तो यहाँ से देखो एक्स पर कितना हो जाएगा आपका 4 रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा आपका रूट 5 प्लस 1। अब देखो एक्स बराबर क्या आ गया आपका एक्स बराबर आ गया आपका रूट 5 प्लस 1 तो ये क्या आ जाएगा एक्स -1 एक तो बराबर क्या आ जाएगा रूट 5 इसका होल स्क्वायर कर दो क्या आ जाएगा एक्स -1 का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 4 होल स्क्वायर खोलो इसका तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का
1 इक्वल टू 4, इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, सॉरी ये 5 है, तो 5 प्लस का 1 बराबर 5, और देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 इधर लाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 5, और माइनस का 5 में से प्लस 5 गया तो एक गया तो कितना बचेगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये समीकरण ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा आपका। थोड़ी जल्दी करते हैं ना, तो थोड़ी जल्दीबाजी में नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, असमीका दे रखी है 3 कोष्टक x माइनस 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कोष्टक 2 माइनस 3 अपॉन x का हल समुच्चय। हमेशा ऑप्शन से करो। पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 से 1 रखूँ तो क्या जाएगा आपका 3 माइनस का 3/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखूँगा तो कितना आएगा आपका 5/3। क्या 5 माइनस का 3/5 5/3 से बड़ा है, कभी भी नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 रखो, ऑप्शन नंबर 3 देखो, 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0, और इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 0। तो देखो जो सम्मिलित कर रहा है इक्वल टू चिन्ह आ रहा है तो 0, देखो इसमें सम्मिलित नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 2 को सम्मिलित किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, के का वह मान जिसके लिए वर्ग समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर के एक्स प्लस 3x माइनस 11 एक्स स्क्वायर के मूल वास्तविक तथा बराबर है। तो मूल वास्तविक तथा बराबर कब होंगे, जब अपना डी बराबर क्या होगा 0 होगा। तो डी बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको समीकरण देखो, एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 11 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका के प्लस 11, ठीक है। और इन दोनों को इधर लाएंगे तो माइनस का 3x और माइनस का के एक्स, तो माइनस का x कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा के प्लस 3x, ठीक है, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। मान रखो समीकरण में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका के प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, एक का मान क्या है आपका के प्लस 11 और सी का मान क्या है आपका 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो होल स्क्वायर खोलो, के स्क्वायर और प्लस का 3 दूनी 6 के और प्लस का 9, यह क्या हो जाएगा माइनस का 11 के और माइनस का 44 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो के स्क्वायर 6 के में से माइनस का 4 गया तो कितना बचेगा 2 के, और 44 में से 9 गया तो कितना बचेगा 35 माइनस का 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 7 पंजे 35 होता है, तो के स्क्वायर और प्लस का 7 के और माइनस का 2 के सॉरी 5 के और माइनस का 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो के कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा के प्लस 7, और यहाँ से 5 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा के प्लस 7। तो यहाँ से के मान क्या आ गया आपके के मान आ गया आपके माइनस का 7 और प्लस का 5। तो आंसर देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 20 बराबर 0 का एक मूल दूसरे का 5 गुना है। तो माना मैंने एक मूल वाला एल्फा, तो दूसरा क्या है इसका 5 गुना, तो 5 एल्फा। तो यहाँ से देखो मूल एल्फा प्लस 5 एल्फा बराबर किसके बराबर हो जाएंगे आपके माइनस का ए, तो माइनस का बी, तो माइनस का बी क्या है आपका माइनस का ए, तो क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और गुणन मूलों का गुणन एल्फा इंटू 5 एल्फा बराबर किससे हो जाएंगे आपके 20 के हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 एल्फा स्क्वायर बराबर 20, और यहाँ पर 6 एल्फा बराबर किसके बराबर, एक एल्फा ये रहा है 5 ये 6 एल्फा बराबर किसके बराबर एक के। तो ए बराबर क्या हो गया आपका ए बटा 6, सॉरी एल्फा बराबर क्या हो जाएगा 6 एल्फा, तो एल्फा बराबर क्या हो गया आपका ए बटा 6। तो एल्फा का मान इसमें रखूँ तो क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36 बराबर 20, तो 20 चौक 36, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 चौका 20, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 36, तो ए बराबर क्या हो जाएगा देखो 4 का रूट 2 आ जाएगा बाहर, और 6 का क्या 36 का क्या आ जाएगा 6, तो प्लस माइनस 6, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, तो प्लस माइनस 12 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कोष्टक के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -15 बराबर 0 का एक मूल 3 हो
तो के का मान होगा। तो 1 मोल 3 है तो ये समीकरण क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x का मान क्या रखो 3, तो क्या हो जाएगा k माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3k माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9k माइनस का 9 प्लस का 3k माइनस का 15 इक्वल टू 0। 9k और 3k कितना हो जाएंगे 12k और माइनस का 9 माइनस का 15 कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 12k बराबर कितना हो जाएगा 24, तो k बराबर क्या कितना हो जाएगा आपका 2। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 25, यदि x मापांक ऑफ x माइनस 1 प्लस मापांक ऑफ x माइनस 2 प्लस मापांक ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट करता है तो इसको कैसे करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे। देखो 0 रखेंगे तो 0, तो माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, 0 रखेंगे तो ये कभी भी 6 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। 0 लेस देन 0 से लिखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1 रख के देख लो, 1 रख लो, इन दोनों के बीच में 0 और 4 के बीच में 1 रखो तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कभी भी 6 से बड़ा नहीं होगा। 2 से छोटा रखेंगे तो 2 रख के देखिए तो 0, तो 2 तो सम्मिलित नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 से छोटा रखेंगे तो माइनस आएंगे, तो माइनस माइनस ये कभी भी 6 से बड़ा नहीं होगा। तो संतुष्ट कौन सा करता है आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, वो समीकरण क्या करता है, संतुष्ट करता है। ये हमने माइनर 1 के 25 क्वेश्चन किए हैं। अगले 25 क्वेश्चन हम कल करेंगे। थोड़ा अच्छा करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू दोस्तों।